यूपी के प्रयागराज में एक बार फिर जो है कोविड की जो बॉडीज है, जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनके जो शरीर हैं वो एक बार फिर प्रयागराज के गंगा में नजर आ रहे हैं। इस पर और सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के नेता नाना पटोले जी मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, पिछले वर्ष जब डेल्टा वेरिएंट हुआ था तो साफ तौर पर कई सारी अन्य पार्टी ने कहा था कि प्रयागराज में जो कोविड बॉडीज हैं वो गंगा में तैरती आ रही है, वहां पे लोगों को दफनाया जा रहा है। तो इस पर आप और क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक पिक्चर आया था, राम तेरी गंगा मैली, और बीजेपी ने जो हिंदुत्व का नौटंकी किया, हिंदुत्व के वोटों को इकट्ठा किया और उसके आधार पर वो सत्ता में आए। लेकिन हिंदुत्व का जो पवित्र था वो आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। सिर्फ दिखावा करना, हिंदुत्व के नाम से वोट लेना, यही बीजेपी की मानसिकता, इसका स्पष्ट होता है। गंगा रोज मैली होते जा रही है और गंगा जी का पवित्रता खत्म किए जाने का काम बीजेपी के माध्यम से किया जा रहा है। जैसे कोविड में आपने देखा कि गंगा जी में लाशें तैर रही थी और देश का गोदी मीडिया वो दिखाने को तैयार नहीं था। बीबीसी लंदन के माध्यम से जब वो दुनिया में जब फैला, तब केंद्र की सरकार उठकर जागकर खड़ी हुई। आज भी वही परिस्थितियां हैं और मुझे ये लगता है कि इंसान की कीमत ही केंद्र की सरकार के माध्यम से कम की गई है। इंसानियत खत्म करने का काम केंद्र के बीजेपी की सरकार ने किया है। आपने देखा होगा कि आज 45 करोड़ युवाओं ने, युवतियों ने, जो पढ़े लिखे हैं, उन लोगों ने नौकरी की आस छोड़ दी। 2.5 करोड़ नौकरियां लैप्स केंद्र सरकार ने कर दी कि दोबारा चांस ही नहीं। केंद्र की एक एक प्रॉपर्टी, जिसमें बड़े जॉब, रेलवे हो, LIC हो, बैंक हो, ऐसे सब प्रॉपर्टीज रोज बेचने का काम चालू। ACC सीमेंट बेच दिया। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है, देश की संवैधानिक व्यवस्था, देश की प्रॉपर्टी, ये सब तबाह करने का काम जहां शुरू हुआ, तो जो आज प्रयागराज में जो गंगा जी में जो लाशें देखने मिली है, उसके बहुत सारे अपने को उदाहरण देना पड़ता है। मैं इसलिए आपको ये बताया हूं कि इंसानियत और इंसान का महत्व बीजेपी की सत्ता में खत्म हो चुका है और उसी के परिणाम है कि गंगा जी रोज मैली होते जाए। जी हाँ, लेकिन सर, बीजेपी है वो साफ तौर पर ये दावा कर रही है कि जो विरोधी पक्ष है वो यूपी यानी कि योगी सरकार और मोदी सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है। इसके लिए इंटरनेशनल जो मीडिया है उस पर ज्यादातर ये जो तस्वीरें हैं वो फैली। तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखो, गोदी मीडिया जब दिखा नहीं रहा है तो इंटरनेशनल मीडिया तो दुनिया में, जैसे इंडिया का मीडिया दूसरे देशों में है, सब देशों का मीडिया एक के देशों में रहता है। वास्तविकता कितनी छुपाया जाए तो आखिरी दुनिया में तो हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमन राइट्स एक्ट जो है पूरे दुनिया के लिए है और इंसानियत हमेशा बनी रहे और इंसान का सुरक्षा हमेशा बनी रहे, ये तो दुनिया के सभी देशों ने मिलकर किया करार है। तो अगर हिंदुस्तान में इंसानियत खत्म हो गई होगी और उसका दर्शन इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा होगा और गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा होगा, तो ये भी अर्थ हो सकता है। लेकिन अपोजिशन के ऊपर एलिगेशन करने का जो पाप बीजेपी कर रही है अपनी गलतियां छुपाने के लिए, तो ये तो गलत है, ये तो बचपना है। एक इस तरह की बहुत विद्वान सरकार देश में आई है, पहली बार नहीं दूसरी बार आई है, बहुमत में आई है। विद्वत्ता तो उनका नहीं बताया कि रुपया हम डॉलर से बड़ा कर देंगे, तो रुपया रोज गिर रहा है, महंगाई रोज बढ़ती जा रही है और सरकार बोलती, पार्लियामेंट में बोलती कि अब महंगाई रोकने का हमारे पास अधिकार कोई नहीं है। तो इस तरह की सरकारें जो है, जो खुद को विद्वान 56 इंची की सीने की बात करते थे, वो सरकारें अब अपोजिशन के ऊपर आरोप करती होगी। तो अपोजिशन का क्या है उसमें दायित्व? तुम तो रोज बेच रहे, अपोजिशन थोड़ी बोल रहे है कि तुम देश बेचो। ठीक है, लेकिन सर, जो प्रयागराज में लोग रहते हैं उनका कहना ये है कि कोविड के वक्त उन्होंने बॉडीज दफनाई थी, क्योंकि अगर हम रीति रिवाज माने तो बॉडीज को जलाया जाता है। तो उनका ये था कि बॉडी दफनाएंगे तो गंगा में जब बारिश के वक्त पानी आगे आता है तो बॉडी खुद ब खुद जाएंगी। इसके लिए अभी गर्मी का मौसम है, पानी पीछे, इसके लिए जो लाशें हैं वो अभी भी देखी जा रही है। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? कोविड का समय खत्म हो गया, 1 साल हो गया। 1 साल वाली लाशें अभी भी नहीं रह सकती। अगर उनके पास कोई संशोधन है तो फिर वो अलग का बात है। अपनी गलतियां छुपाने के लिए अगर बीजेपी इस तरह का झूठा
क्योंकि मन की बातें वही बताते, दूसरे के मन की तो बात वो बोलते ही नहीं। और इसलिए इस तरह का एलिगेशन करने के बाद तुमने गंगा सफाई में कितना पैसा खर्चा किया, वो जनता को एक बार हिसाब देना चाहिए ना। हजारों करोड़ तुमने गंगा सफाई में खर्चा किया, गंगा साफ नहीं हुई, पैसा कहाँ गया? संकारालय में गया कि भाजपा के नेताओं के घर में गया? आखिरी गंगा जी के नाम से भी पैसा खाने को नहीं चूक रहे हो, भगवान श्री राम जी के नाम से भी पैसा खाने को नहीं चूक रहे हो। सब जगह एक तरफ हिंदू से वोट लेने का और हिंदू की संस्था को खत्म करने का जो बीजेपी ने गोरख धंधा शुरू किया है, अब हिंदू भी समझ चुके हैं कि बीजेपी हिंदू के लिए नहीं, हिंदू धर्म नष्ट करने के लिए पैदा हुई है। और इसलिए इस तरह का व्यवहार इस देश के हिंदू धर्म रिवाज के ऊपर कर रही है, ये हिंदू देश के समझ चुके हैं। जी सर, मेरा ये आखिरी सवाल है कि ईडी के मुताबिक जो है, ईडी ने बताया है कि नवाब मलिक का डी कनेक्शन है, मतलब दाऊद से जो कनेक्शन है वो साफ तौर पर जो है ईडी बता रही है, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? अभी तो वो जेल में है। देखो, मंत्रिमंडल में वो है, तो मंत्रिमंडल में किसको रखना न रखना ये मुख्यमंत्री जी का दायित्व है, और मुख्यमंत्री का दायित्व में मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री जी ने इसमें डिसीजन लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट अयाज के साथ श्रेया दुबे, न्यूज़ 18 इंडिया, मोहाली।